स्थिति आज ये है कि आत्महत्या की कगार पे हैं। हम लोग आज यहाँ इसलिए आए हैं, या तो हार होगा या पार होगा, या तो आत्महत्या करके जब घर मरना ही है तो घर क्यों मरें, हम यहीं मरेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की 3 किलोमीटर दूर है, दूर नहीं है। शिक्षित नौजवानों का सौदा हो रहा है, सप्लाई हो रही है। सेवा प्रदाता को मनरेगा में लाए भ्रष्ट अधिकारी, वो तो हम लोगों ने आवाज उठाई, मीडिया ने साथ दिया, तो वो घोटाला खुला, तो वो विज्ञापन निरस्त हुआ, लेकिन फिर से वो षड्यंत्र चल रहा है। एक महिला के लिए सबसे कठिन काम होता है घर को भी संभालना। आप जॉब भी करते हैं, क्या कर रही हैं अभी इस समय? इसी मनरेगा में काम कर रही हूँ। अच्छा, कितनी सैलरी है आपकी? 6,000। मात्र 6,000 रुपये। घर का खर्चा कैसे चलता है? ये तो अब माननीय योगी आदित्यनाथ समझ सकते हैं कि उनके घर में अगर झाड़ू लगाने वाला होगा उसको भी 6,000 नहीं मिलते हैं, और हम लोग तो परमानेंट 24 घंटे 6,000 में वहाँ फील्ड में काम करते हैं, धूप में जा कर के। समय कितना है आपका वहाँ पे जब जॉब करते हैं? कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं? सुबह 7 बजे से 12 बजे तक लेबर काम करती है, दोपहर में जाती है, इसके बाद शाम मीटिंग में भी काम करती है, फिर वहाँ जाना, ब्लॉक जाना, ग्राम पंचायत का भी काम देखना, और इसके बाद मात्र 200 रुपये मिलते हैं। और जो उसमें जो मनरेगा जो लेबर काम करती है उसको 204 रुपये मिलते हैं, उसको 8 घंटे। नमस्कार साथियों, मैं आज लखनऊ के इको गार्डन में खड़ा हूँ और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। ये अपनी हक की लड़ाई करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, लेकिन ये कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं, आइए हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे, हमारे साथ संजय दीक्षित जी हैं जिनकी अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा है। संजय जी, आपसे पहला सवाल है, थोड़ा हमें जगह देंगे क्या सर? पहला सवाल है कि समायोजन की मांग और सेवा प्रदाता की विदाई, ये कैसी मांगे हैं, कैसा क्या यहाँ पे क्या कारण हुआ कि यहाँ पे आके आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए, मैं इस समय उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना में जो 45,000 संविदा कर्मी हैं, उनकी जायज़ संवैधानिक मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पे आज से शुरू किया है। इस समय प्रदेश भर का संविदा कर्मी, हर जिले का संविदा कर्मी यहाँ बैठा है, और ये पिछले 14 साल से इनका उत्पीड़न, इनका शोषण, इनको बंधुआ मजदूरी की तरह कार्य कराया जा रहा था। अब वह शोषण की स्थिति ये हो गई है कि जनपदों में आत्महत्याएं होना शुरू हो गई हैं। अभी 1 हफ्ते पहले हरदोई के मल्लावा ब्लॉक में रोशन लाल रोजगार सेवक ने 11 महीने से मानदेय न मिलने के कारण आत्महत्या कर दी। तो आप इनकी मानसिक स्थिति समझ चुके हैं। हमारी बहनें बैठी हैं, ताने दिए जाते हैं, गलत तरीके से ब्लॉक में, पंचायत में इनसे बात की जाती है, और सदैव धमकी दी जाती है कि तुम्हारे खिलाफ प्रस्ताव करके हटा दिया जाए। इनका जीवन का 14 वर्ष इस योजना में चला गया, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट, नाकारा, संवेदनहीन अधिकारियों ने हमारे लोकप्रिय, ईमानदार, मानवता से परिपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वास्तविकता से परिचय न करा के चुनावी दृष्टि से 59,000 पंचायत सहायकों की भर्ती ऐलान कर दी। पंचायत सहायक वो कार्य करेगा जो 14 वर्षों से बिना पैसा पाए बंधुआ मजदूरी में कर रहे थे। तो आज हमारी सबसे प्रथम मांग है कि पंचायत सहायक और रोजगार सेवक पद का विलय किया जाए, कन्वर्जेंस किया जाए, समायोजन किया जाए, और जो काम रोजगार सेवक का हैं उनके जॉब चार्ट में जोड़कर या तो उनको पंचायत सहायक का पद नाम दिया जाए, या रोजगार सेवक दोनों काम करे, दोनों का मानदेय उसमें जोड़ा जाए। और जिस प्रकार राजस्थान, हिमाचल और जिस प्रकार तमाम हाई कोर्ट्स कह चुके हैं कि जो कार्य निरंतर हों उसमें संविदा नहीं, पूर्णकालिक कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए। तो आज इन दोनों पद के जोड़ के उसका लाभ रोजगार सेवक को मिले, ये तत्कालिक मेरी मांग है। लेकिन हमारी घोषणा योगी जी से हमें अपेक्षा है कि वो घोषणा करें कि आने वाले 2-3 महीनों में पंचायत में, न्याय पंचायत में, ब्लॉक में पद सृजित करके हमारे ग्राम रोजगार सेवक, हमारे तकनीकी सहायक, हमारे APO, हमारे अकाउंटेंट, हमारे लेखा सहायक, हमारे सोशल ऑडिट ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स का समायोजन होगा। क्योंकि 14 वर्ष इन्होंने अपने जीवन के
ईमानदारी से इस योजना और गांव के गरीब के हित के लिए काम किया है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। शिक्षित नौजवानों का सौदा हो रहा है, सप्लाई हो रही है। सेवा प्रदाता को मनरेगा में लाए भ्रष्ट अधिकारी, वो तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई, मीडिया ने साथ दिया, तो वो घोटाला खुला, तो वो विज्ञापन निरस्त हुआ, लेकिन फिर से वो षड्यंत्र चल रहा है। मनरेगा में सेवा प्रदाता कतई भी मंजूर नहीं। संजय जी, 1 जुलाई से आप अनशन पर बैठे हुए थे, उसके बाद आपकी 26 तारीख को गिरफ्तारी होती है, फिर आप 4 से 5 दिन आप जेल में रहते हैं। उसके बाद आज 17 तारीख को आज फिर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर बैठ के कितने दिन, अभी क्या रणनीति रहेगी आगे की, इस पर कुछ बताइए। देखिए, जेल तो मुझे मंदिर प्रतीत हुआ। जो अनुभव था जेल का, उसने मेरा मनोबल बढ़ा दिया। उसने मुझको वो दिखाया जो ऐसा लगा कि कोई आंदोलनकारी के लिए अंतिम और सबसे उच्च स्थान है। अब तो ये जो 10, 20, 25 हज़ार आज हैं, कल जिनकी संख्या 45 हज़ार हो जाएगी, इनका कहना है कि जेल हम सब जाएंगे। अकेले संजय दीक्षित अब नहीं जेल जाएगा, किसी प्रशासन शासन की हैसियत नहीं। पिछली बार धोखा हुआ, शासन के कुछ मिले जुले संगठन के नेताओं ने एक फर्जी तहरीर दी थी। मेरे क्रमिक अनशन ने मेरा मनोबल बढ़ाया 17 दिन के। उसके बाद जेल की यात्रा ने मेरा और मनोबल बढ़ाया। और अब आर या पार की लड़ाई है। अब हमें इन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा दिए बिना, और एक बात और मैं बता दूं, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं। आज इन मानसिक स्थिति में, गरीबी में, ये सब लोग अपनी जेब से 1000, 2000, 3000 रुपये खर्च करके मेरे आह्वान पे आए हैं कि दादा अब आर पार की लड़ाई हो। अब महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अंतिम चरण है। मुझे विश्वास है योगी जी हम लोग की बातें मानेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। सर जी, क्या नाम है आपका? रचना कश्यप। कहाँ से आई हैं? सरसौल ब्लॉक, कानपुर नगर से। अच्छा, एक महिला के लिए सबसे कठिन काम होता है घर को भी संभालना। आप जॉब भी करते हैं, क्या कर रही हैं अभी इस समय? इसी मनरेगा में काम कर रहे हैं। अच्छा, कितनी सैलरी है आपके लिए? 6000 है। मात्र 6000 रुपये। घर का खर्चा कैसे चलता है? ये तो अब माननीय योगी आदि ना समझ सकते हैं कि उनके घर में अगर झाड़ू लगाने वाला होगा उसको भी 6000 नहीं मिलते होंगे, और हम लोग तो परमानेंट 24 घंटे 6000 में वहाँ फील्ड में काम करते हैं, धूप में जा करके। समय कितना है आपका वहाँ पे जब जॉब करते हैं? कितने बजे से कितने बजे तक रहती है? सुबह 7 बजे से 12 बजे तक लेबर काम करती है, दोपहर में जाती है, इसके बाद शाम मीटिंग में फिर काम करती है, फिर वहाँ जाना, ब्लॉक जाना, ग्राम पंचायत का भी काम देखना, और इसके बाद मात्र 200 रुपये मिलते हैं। और जो उसमें जो मनरेगा जो लेबर काम करती है उसको 204 रुपये मिलते हैं, उसको 8 घंटे के। आप घर भी संभाल रही हैं, साथ साथ मनरेगा, नौकरी भी करते हैं। और यहाँ पे आंदोलन का क्या सोच के यहाँ पे आई हैं? अपनी उम्मीदें लेकर के आए हैं कि यहाँ अगर सरकार को कुछ समझ में आएगा कि हम लोगों के प्रति, तो वो हम लोगों का समायोजन करे, यही हमारी अंतिम इच्छा है। आप कहाँ से आई हैं? जी सुल्तानपुर कमाई से ब्लॉक। आप क्या करती हैं अभी मनरेगा का? मनरेगा है या संविदा कर्मी है? जी संविदा कर्मी। संविदा कर्मी है। क्या आपकी सैलरी कितनी है लगभग? बस 6000। 6000 आपकी भी है। आप भी घर संभालती हैं, साथ साथ जॉब करती हैं, तो खर्चा मैनेज हो पाता है? जी नहीं हो पाता। जी नहीं। यहाँ क्या सोच के आई हैं यहाँ पे? यहाँ पर हमने सोच के आए हैं कि हमें सामाजिक किया जाए और हमारा मानदेय बढ़ाया। लगता है आपको कि होगा? मन में ऐसा उम्मीद है कि होगा? जी। चलिए, और भी यहाँ पे कई लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? परशुराम। कहाँ से आए हैं? मैनपुरी से। मैनपुरी से आए हैं। क्या करते हैं आप? हम ग्राम रोजगार सेवक हैं। अच्छा। हम लोगों की सरकार है, हम लोगों ने सरकार बनाई है, और कोरोना काल में जहाँ ये बैठे हुए अधिकारी हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी घर से निकलने की, उस वक्त हमारे एक एक साथी मनरेगा कर्मी ने अपने परिवार की जान को जोखिम में डालकर ये सोचकर कि सरकार की छवि खराब ना हो, जी तोड़ मेहनत की। हमारी मेहनत से सरकार 1 नंबर पे आई पूरे भारत में, कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे भारत में नंबर 1 रोजगार दिया लेबर को। हमने सरकार का सम्मान बचाया, लेकिन जब हमारे सम्मान की बात आई
तो सरकार ने एक दोगलापन किया, एक नई भर्ती निकाली। जो काम हम 14 सालों से करते आ रहे हैं उसी काम के लिए एक लड़के को दूसरे रखने की तैयारी की जा रही है। और जब हम 14 साल से काम कर रहे हैं तो हमको 6,000 रुपये मिल रहा है, जो कल लड़का आएगा उसको 6,000 देंगे। हम तो ये कहते हैं कि हम जो 14 साल से काम कर रहे हैं तो वही काम हम करते आ रहे हैं। तो जो अन्य लड़के को आप 6,000 में रख रहे हो तो वो 6,000 मेरे ही मानदेय में क्यों नहीं जोड़ देते हो आप, जब मैं काम कर रहा हूँ। आपकी भी 6,000 रुपये सैलरी? हमारी भी 6,000 रुपये। अच्छा, और घर कैसे मैनेज करते हैं? इसके अतिरिक्त तो कोई इनकम? इसके अतिरिक्त अभी कोई इनकम नहीं है। बाल बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला है। इन किसी भी अधिकारियों का कोई बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा होगा। हमारा कोई भी रोजगार सेवक इतनी हैसियत नहीं है कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, जैसा बनता वैसा रूखा सूखा खा के अपना गुजारा कर रहे हैं। स्थिति आज ये है कि आत्महत्या की कगार पे हैं हम लोग। आज यहाँ इसलिए आए हैं, या तो आर होगा या पार होगा। या तो आत्महत्या करके जब घर मरना ही है तो घर क्यों मरें, हम यहीं मरेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की 3 किलोमीटर दूर है, दूर नहीं है। हम मीडिया को एक माध्यम समझकर और सब कुछ समझकर हम ये अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपको अधिकारियों ने गुमराह किया। 14 साल से एक पीड़ित संविदा वर्ग, उसकी बात को अधिकारियों ने आपके पास तक नहीं आने दिया। उसको गुमराह करके आप नई भर्ती निकाल रहे हो, क्या ज़रूरत है उस बात की। अच्छा, संजय दीक्षित की अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा है, लगता है उम्मीदें पूरी होंगी जो जिस धरने के लिए आप लोग? हमें पूरी उम्मीद है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है। अगर हमारी बात उन तक पहुंचेगी तो हमारी वो जरूर सुनेंगे। लेकिन अगर ये अधिकारी लोगों ने बात घुमा फिरा के वहाँ पहुँचाई तो हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए हम मजबूर होंगे। फिर अभी कितने दिन तक आंदोलन यहाँ पे रुकेंगे आप लोग? ये तो अनिश्चितकालीन है, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक जाने वाले नहीं है। आपका क्या नाम है सर? शमसुद्दीन अली। कहाँ से आए? मैनपुरी से। मैनपुरी से आए हैं। कितनी आपकी क्या करते हैं आप पहले? मैं भी रोजगार सेवा के पद पर कार्यरत हूँ। कितनी सैलरी है आपकी? 6,000 रुपये। मात्र 6,000 रुपये? जी। घर में कितने लोग हैं? 4 लोग। कैसे खर्चा चलता है? ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं, रूखी सूखी खा के बस। तो कैसे मैनेज करते हैं? इस समय महंगाई भी आप देख रहे हैं। महंगाई क्या, अभी हमारी एक साथी ने लगभग 10 दिन पहले आत्महत्या कर ली। कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, कुछ लोग जो नहीं झेल पा रहे हैं वो अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। अभी तत्काल 25 जुलाई में एक नया शासनादेश जारी किया पंचायत सहायक की भर्ती के लिए, जो निरंतर पिछले 14 वर्षों से हम लोग वही काम अप्रत्यक्ष रूप से करते आ रहे हैं। तो हम लोगों की तात्कालिक मांग ये है कि पंचायत सहायक के पद पर हम लोगों को तत्काल समायोजित किया जाए और महीने 2 महीने का समय लेके हम लोगों को एक पूर्णकालिक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सेवा प्रदाता को मनरेगा से बिल्कुल ही बाहर किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे, इनकी भी मांगे हैं कि हमको रोज़गार दिया जाए। संजय दीक्षित जी, एक सवाल हमारा और कि आगे की रणनीति के बारे में ज़रा हमें बता दीजिए कि अभी आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं रोकने के लिए आएंगे कि आंदोलन आगे ना बढ़ाया जाए। फिर आगे का क्या? देखिए, हम संकल्पित हैं, समय कम है, 6 महीने बाद चुनाव है, पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ है। बस अधिकारी जो बंधुआ मजदूर की भर्ती करना चाहता है, अब हम उसके पक्ष में नहीं हैं। हमारे 45,000 का एक पीड़ा अलग है, जो 59,000 नए नौजवानों का भविष्य खराब करने की कुचक्र चल रहा है इन अधिकारियों का, हम उसके भी खिलाफ हैं। ये आंदोलन अंतिम चरण में है और अब किसी भी कीमत पे इस बार गिरफ्तारी आप नहीं सभी लोग देंगे, ऐसा कहना है? ये इन सब लोगों का तो यहाँ तक कहना है। आज सुबह से जो इनकी भावना है, ये तो अपने जेब पर त्यागपत्र लेके आए हैं। हम सम्मान नहीं तो काम नहीं। पूरे प्रदेश में आज से मनरेगा योजना ठप हो गई है। 1.5 करोड़ जॉब कार्ड धारकों के साथ धोखा किया सरकार ने। तो ये अंतिम लड़ाई है। आपका चैनल सदैव सामाजिक विषयों पर आगे बढ़ के बात उठाता है निर्भीकता से। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका चैनल इन 45,000 ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 20 लाख संविदा कर्मी हैं। आप आगे बढ़ के इन संविदा कर्मियों की मदद करें, एक सामाजिक न्याय दिलाएं, संविधान के अनुसार जो इनको अधिकार है वो दिलाएं। तो ये हमारे साथ थे संजय दीक्षित जी। हमने आपको यहाँ के लोगों से मिलवाया, यहाँ की बातें बताई। आगे भी हम इनसे मिलेंगे, यहाँ के आंदोलन को दिखाएंगे, क्या आगे की रणनीति रहेगी संजय दीक्षित ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।